students, welcome to maths class. I am Shilpa, your maths teacher from Raj International School. I hope you all are doing good. Students, in this class we are going to start our new chapter, chapter number 5, Understanding Elementary Shapes. जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, इसमें हम शेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे लाइन्स, एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, ट्राइंगल्स, 3D शेप्स. तो सभी इस चैप्टर के अंदर हम एक्सरसाइज वाइज डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला जो टॉपिक इस चैप्टर में कवर करेंगे वो है हमारा मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स. लाइन सेगमेंट्स को बताने से पहले एक चीज बताना चाहूंगी. देखो, सबसे पहले हम लाइन को अगर डिस्कस करते हैं तो लाइन क्या होती है? लाइन जिसके कोई भी इट हैज नो एंड पॉइंट्स, यानी ये एक्सटेंड बोथ डायरेक्शंस में कर सकते हैं हम, इसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते, वो हमारी लाइन होगी. इसे हम लिखेंगे लाइन. नेक्स्ट है हमारे पास रे. रे के लिए आपके पास वन इनिशियल पॉइंट होता है या वन स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं हम. तो वन पॉइंट हमारे पास फिक्स होता है और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो एक्सटेंड है, ठीक है. और हमारे पास ये अनलिमिटेड होता है, यानी वन इट हैज ओनली वन पॉइंट. ये हो गया हमारे रे का एग्जाम्पल. जैसे सन रेज, हमारी जो लाइट की रेज होती है वो, तो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट तो होता है, उसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता. अब अगर हम डिस्कस करते हैं लाइन सेगमेंट की, तो लाइन सेगमेंट क्या है? इसके टू एंड्स पॉइंट्स हैं. इट मींस हमारे पास इसका मेजरमेंट है. वी कैन मेजर लाइन सेगमेंट्स. लाइन सेगमेंट्स के अगर टू एंडिंग पॉइंट्स हैं, मींस टू पॉइंट्स गिवन है, तो इट मींस हम इस चीज को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं. और जो लाइन है, जो लाइन सेगमेंट है वो हमारा लाइन का ही एक क्या होता है? पार्ट होता है, ठीक है. अब इसको हम मेजर कर सकते हैं. मेजरिंग हम कैसे करते हैं लाइन सेगमेंट्स को? हम रूलर का यूज करते हैं. रूलर मीन स्केल. स्केल से आप मेजरिंग करते हैं. हम यहाँ पे डिवाइडर का भी यूज कर सकते हैं. जो हमारी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में हम डिवाइडर का भी यूज करने का बताएंगे और साथ में स्केल से यानी रूलर से कैसे मेजरिंग करते हैं वो भी सीखते हैं, ठीक है. ये हमारा लाइन सेगमेंट का पार्ट हुआ. नेक्स्ट है हमारा एंगल्स एंड देयर टाइप्स. एंगल्स क्या होते हैं? पहले बेसिक चीज सीखते हैं एंगल्स की. सपोज कोई भी टू लाइंस है, टू रेज है, या हम एक कह सकते हैं, या टू लाइन सेगमेंट्स है जो वन इनिशियल पॉइंट पे आकर अगर वो मैच करती है, मिलती हैं, तो जो ये मेजरमेंट है हमारा इनके बीच में, वो हमारा क्या होता है? एंगल्स होते हैं, ठीक है. ये आपकी टू रेज भी हो सकती हैं, टू लाइन सेगमेंट भी हो सकते हैं और टू लाइंस भी हो सकती हैं. जिस वो पॉइंट पे मिलती हैं आके एक कॉमन पॉइंट पे, उनके बीच की जो डिस्टेंस है, लाइंस, लाइन सेगमेंट्स या रेज के जो बिटवीन डिस्टेंस है, उसको जो मेजरिंग करते हैं हम, वो हमारा एंगल्स में होता है, ठीक है. और ये जो हमारा पॉइंट होता है इसे हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स, जो हमारा कॉमन पॉइंट होता है. अब जो मेजरिंग होती है एंगल्स की वो किस में होती है? डिग्रीज में होती है. इट मींस क्या करना है? जो एंगल का मेजर है किस में करते हैं हम? डिग्री में, ठीक है. हम डिग्री के साइन के लिए पीछे ऊपर क्या लगाते हैं? नंबर के एक छोटा सा स्मॉल सा जीरो सा बनाते हैं इस तरीके से. ये डिग्री का साइन है. क्लियर? ये आप पहले पढ़ भी चुके हैं, इससे बेसिक रीजन है. अब एंगल्स और उनके टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो उनके मेजरिंग के अकॉर्डिंग उनके टाइप्स भी होते हैं, जैसे एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, राइट एंगल और कंप्लीट एंगल. तो इस तरीके से हम उनके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग उनके टाइप्स स्टडी करेंगे कि तो जो एंगल्स हैं और उनका क्लासिफाई किस तरीके से करना है, ठीक है. थर्ड जो है मेजरिंग एंगल्स. अब हमने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इनका टाइप्स तो सीख लेंगे, लेकिन इनको मेजर कैसे किया जाता है, उस एंगल्स को हम के लिए हम एक प्रोटेक्टर का यूज करते हैं, जिसे आप लोग जनरली लैंग्वेज में डी बोलते हैं, जो इस शेप का होता है. ये जो हम हेल्प लेते हैं, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे? मेजरमेंट कर पाएंगे एंगल्स का. प्रोटेक्टर बोलेंगे इसे हम. प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजरमेंट कर सकते हैं एंड वी कैन आल्सो ड्रॉ द एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक परपेंडिकुलर लाइंस. जब हम लाइंस के बारे में पढ़ रहे थे तो आपका इस चैप्टर के अंदर परपेंडिकुलर लाइंस का है. तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? जब भी सपोज वन कोई स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, ओके, और एक स्टैंडिंग लाइन है हमारे पास, वन इज हॉरिजॉन्टल, वन इज स्टैंडिंग लाइन. अगर इनके बीच में जो एंगल का मेजरमेंट 90 आ जाए तो ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस हैं. इट मींस अगर इन दोनों लाइंस या लाइन सेगमेंट्स के बीच में
90 डिग्री का मेजरमेंट आए या राइट एंगल, वी कैन से राइट एंगल आल्सो। तो ये जो मेजरमेंट है, ये जो लाइंस होंगी ये हमारी परपेंडिकुलर लाइंस होंगी और ये हमेशा वन पॉइंट पे मैट करती है और जिस पॉइंट पे मैट करती है वहां कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्लियर? तो परपेंडिकुलर लाइन के साथ साथ पैरेलल लाइन का कंसेप्ट हमने प्रीवियस क्लास में भी सीखा था। अब पैरेलल लाइन का डिस्कस करें तो टू लाइंस जिनके बीच में डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है, तो जो आपका रेलवे ट्रैक है आप उसमें देखते होंगे कि डिस्टेंस इक्वल है, कॉन्टिन्यूस चलती है पैरेलल लाइंस, पैरेलल चलती है एक दूसरे के ये लाइंस। तो ये एग्जांपल जो है हमारा पैरेलल लाइंस का है। क्लियर? इसके बाद हम इस चैप्टर में करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स। जिस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल सीखेंगे अकॉर्डिंग टू देयर मेजरमेंट, उसी तरीके से हम क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल सीखेंगे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स टू टाइप से होगा, एक तो एंगल्स के अकॉर्डिंग और एक उनकी साइड के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो हम डिस्कस एक्सरसाइज वाइज अच्छे से करेंगे। और प्रीवियस क्लास में भी आप क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल कर चुके हैं जिसमें आपका एक्यूट एंगल आता है, आपका सॉरी एक्यूट ट्राइंगल आएगा, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल आएगा, राइट ट्राइंगल आएगा जो एंगल के अकॉर्डिंग बेस्ड होगा, और स्केलर, आइसोस्लियस एंड इक्विलेटरल जो आपके साइड्स के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बेस होगा। तो हम ये क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल के अंदर ये चीजें करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक पॉलीगन, 4 साइडेड पॉलीगन हमारा क्वाड्रिलेटरल में आता है। ठीक है, जैसे हमारा ट्राइंगल एक 3 साइडेड पॉलीगन है। पॉलीगन मीन्स made up of line segment, close figure is made up of line segment। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है? हमारा 4 साइडेड एक पॉलीगन है जिसके बारे में आप लोग 5th क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं। क्या क्वाड्रिलेटरल्स में आप स्क्वायर, रेक्टेंगल्स इनके बारे में स्टडी कर चुके हैं? तो क्वाड्रिलेटरल हम करेंगे और उसके जो टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है हम इस चैप्टर में कवर करेंगे वो है 3 डायमेंशनल शेप। जैसे अभी तक हम लोगों ने जितनी भी शेप्स तक डिस्कस किया था क्वाड्रिलेटरल, ये हमारी 2D शेप्स हैं। 3D शेप्स के अंदर जैसे सपोज एक एग्जांपल हम लेते हैं, मैच बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, डस्टर। तो ये सब जो आप डाइस खेलते हैं लूडो के लिए, ये सब हमारे किसके शेप्स के एग्जांपल है? 3 डायमेंशनल शेप्स। इन डायमेंशंस में 2D डायमेंशंस में हमारे पास 2 डायमेंशंस होती हैं, इट मींस लेंथ एंड ब्रेड्थ होती है। 3 डायमेंशंस में हम लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों का ही मेजरमेंट करते हैं। तो उससे रिलेटेड हम जो भी स्टडी है वो इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे, 3 डायमेंशन शेप। तो जो स्टूडेंट्स हम चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज वाइज हम सॉल्व करते जाएंगे। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में हम मेजरिंग लाइन सेगमेंट किसकी हेल्प से करेंगे, डिवाइडर की हेल्प से या रूलर की हेल्प से, तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो I hope you got all the concept that we have learned today. In next class we are going to start exercise 5.1. Thank you students.